ओ अच्छा, तो आपको साबित करना पड़ेगा। तो ठीक है, जल्दी बताओ आखिरकार मेरे को यहाँ पर क्या करना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ चिंतन उससे कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस जो यहाँ पर वो उपकरण पड़ा हुआ है ना, उसको यहाँ पर उठा दो। उसके बाद में मैं मान लूंगा कि हाँ वास्तव में यहाँ पर तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो। उसके बाद में तुमसे लड़ लूंगा। ओ बस आप यही चाहते हैं, चलो ठीक है। उसके बाद विपिन अपनी निगाहें उधर घुमाता है और उसी साथ में उसको ऊपर से नीचे देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो वो आर्टिफैक्ट पड़ा हुआ था, उसके तो पसीने पसीने छूट जाते हैं। हाँ भाई, उसके अंदर आत्मा थी, ऐसा नॉर्मल सी तो ना थी। अब उसको ऐसे नहीं लगने लगा कि अगर यहाँ पर वो अभी नहीं उठेगा तो उसके बाद विपिन उसके ऊपर हाथ रखेगा तो वो दुनिया से उठ जाएगा। इससे बढ़िया ये है कि बिना हाथ रखे यहाँ पर उठ जाया करे और इधर उधर नाचना फिर करे। उसके बाद में यहाँ पर वो सुई है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहती है और उसके बाद में वो रुकने का नाम तक नहीं लेती है, चाहे से उसके अंदर एनर्जी हो या ना हो। लेकिन नहीं भाई, मैं तो हिलने वाली हूँ, अरे मेरे को यहाँ पर दुनिया से तो ना उठना है। उसके साथ में वो यहाँ पर डमाडोल होते हुए यहाँ पर हिलने लगती है। विपिन की एक निगाह और यहाँ पर किसी की भी फटकर चार हो सकती थी। वास्तव में यहाँ पर ऐसा उनका हाल हो गया था। वहीं दूसरी तरफ चिंतन की आंखें तो सर्कल से निकलकर बाहर हाथ में आ जाती है गोटियां खेलने के लिए। ये क्या हो रहा है? अरे भाई, उसने अभी तक हाथ नहीं रखा तुम्हारे ऊपर, तुम ये क्या कर रहे हो? यहाँ पर चिंतन का दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था जब वह अपने उस डिवाइस को देख रहा था जो यहाँ पर अभी डिशुम 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 करते जा रहा था। भाई वास्तव में ये पागल वागल हो गया है क्या? अभी यहाँ पर जो चिंतन था ना, वो ये सोच रहा था कि उनके जो अभी मास्टर हर से अपने निसाब में आए थे, वो भी यहाँ पर उसको पूरी तरह से उठाने में बहुत ज्यादा अकामयाब रहा करते थे। लेकिन फिर भी इस बंदे ने केवल ऐसा कहा, ए मैं तेरे नजर मार रहा हूँ, तू उठ जा, और अपने आंखों से ही यहाँ पर तीर चलाकर उसको उठा दिया। ये वास्तव में यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक चीज हो चुकी थी। जहाँ पर चिंतन और उनकी ऐसी हालत थी ना, तो यहाँ पर भीड़ का भी यही हाल था। वास्तव में उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, ये आखिरकार क्या चल रहा है। इतनी देर पहले तो ये सुइया यहाँ पर ऐसा बोल रहा था कि ना मैं तुम्हारे अब्बू से ना उठूं तो तुम यहाँ पर मेरे को उठाने आ गए हो। वहीं अब विपिन ने केवल एक नजर मारी, उसके साथ में ये यहाँ पर नाचने लगा। वास्तव में यहाँ पर ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया है? आखिरकार इसको क्या दिखावट थोड़ी सी कम करनी चाहिए थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीरव और अरविंद का तो अलग ही चीजें चल रही थी। ये क्या क्या ये वो हो सकता है? वहीं दूसरी तरफ दोनों की अब नैन मटके चलने लगे थे। सामने आमने सामने देखते रखते हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये वही है। अच्छा, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात हो गई। वास्तव में हमें तो यहाँ पर ऐसा लगने लगा था कि अभी वो यहाँ पर संत कबीले के अंदर ही कहीं होगा, लेकिन इतना ढूंढने के बाद में वो हमें कहाँ से मिला? वो बाहर से मिला। क्या वास्तव में यहाँ पर ये वही है? अगर ये वही है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। दोनों बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे, बहुत ही ज्यादा। आखिरकार अब उन्हें यहाँ पर वही मिल चुका था जिनकी उन्हें तलाश थी। अब तो हम इसे जल्दी से जल्दी यहाँ पर अब अपने कबीले के अंदर शामिल कर लेंगे। इस बार वो टेलीपैथी के साथ में नहीं, केवल आई कांटेक्ट के साथ में बातें कर रहे थे। अरे प्यार व्यार हो जाएगा, मान जाओ, तुम्हारी लुगाई अंग आ जाएगी फिर। वहीं दूसरी तरफ जो हर्ष था, वो भी अपने दिल को थोड़ा बहुत संभालता है और उसके बाद में कहता है, हाँ ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। वास्तव में अब तुम यहाँ पर चिंतन के साथ में लड़ सकते हो। उसके बाद में वो यहाँ पर चिंतन से कहता है, चिंतन अपना ध्यान रखना, क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसने यहाँ पर अपनी डायमेंशन को भी बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से सीखा हुआ है और इसके बाद में सीलिंग के अंदर ये बहुत ज्यादा अच्छी तरह से आगे बढ़ चुका है। इसी वजह से तुम्हें इसके साथ में सही से रहना होगा। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है, हाँ टीचर, मैं समझ गया। चिंतन भी यहाँ पर अभी विपिन के उस कारनामे को देखने के बाद में समझ चुका था कि हाँ, वास्तव में वह कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। अगर वह यहाँ पर ऐसे ही उठा पटक करने लगा तो उसके बाद में विपिन उसको उठा पटक कर मारेगा। उसके बाद में चिंतन आगे आता है और थोड़ा सा ग्रीड करते हुए कहता है, भाई ज्यादा पोलाइट हो रहा है ये। अरे इसके साथ में पोलाइट मत हो भाई, बंदा खराब है, तेरे यहाँ पे इज्जत का फौलादा कर देगा। अब देख आगे क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ उसको ऐसा करते हुए देखकर विपिन अपना सिर लाता है। उसके बाद में चिंतन कहता है, हाँ ठीक है, अब तुम यहाँ पर कोई सी भी चीज चुन सकते हो जिसके साथ में तुम मेरे साथ में लड़ना चाहते हो। अगर तुम्हें यहाँ पर परीक्षा लेनी है तो परीक्षा ले सकते हो, यहाँ पर कुछ भी हम कर सकते हैं। क्या परीक्षा लेनी है? ना ना ना, मेरे पास में इतना ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है। जैसा ही तुमने यहाँ पर हर्षित को चैलेंज दिया था लड़ाई करते हुए, वैसे भी तुम यहाँ पर मेरे से कर सकते हो। हाँ, और इसके अलावा यहाँ पर मैं तुम्हारे ऊपर कोई मारने वारने वाला काम नहीं करना चाहता, या फिर तुम ऐसे बाद में कहो कि भाई इसने हमारे साथ में चीटिंग की है, ऐसा किया है, वैसा किया है, अपराध किया है। तो इसी वजह से तुम चाहो ना तो तुम पांचों के पांचों यहाँ पर मेरे पास में आ सकते हो। अब सभी सोच रहे होंगे 5 जने कहाँ से आ गए, तो 4 तो स्टूडेंट है और एक टीचर भी है।
तुम कमीने, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? आखिरकार तुम ये बेशर्मी की हदें पार करना बंद कर दो। यहाँ पर दूसरी तरफ जो चिंतन था उसकी गुस्सा पूरी तरह से बढ़ चुका था। केवल चिंतन ही नहीं, यहाँ पर जो उसके साथ में दूसरे दोस्त भी आए थे ना, उनकी भी यही हालत हो चुकी थी। विपिन को ऊपर से नीचे देख रहे थे। वास्तव में ऐसा लगने लगा था कि वो विपिन का वहीं पर ही खून कर डालेंगे। आखिरकार तुम क्या सोच रखे हो कि यहाँ पर तुमने ये सब कुछ कर दिया तो उसके बाद में तुम हमें मार पाओगे? और तुम हमारे टीचर के बारे में बिल्कुल बोलने की सोच रहा भी मत, वरना आज मैं तुम्हें यहीं पर ही काट डाऊंगा। वही जहाँ पर वो इसी तरह से कह रहा था ना, दूसरी तरफ यहाँ पर नीरव और सभी यहाँ पर विपिन को ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। अबे भाई, ये बला कहाँ से आ गई है? हाँ, ये अनमोल नाम की बला आ कहाँ से गई दार्शनिक के स्कूल के साथ में ऐसे बातें करने के लिए? और इनका अपमान, ओ भाई साहब, ये तो विपिन का भी यहाँ पर एक स्टूडेंट ही लगता है। कहीं पे विपिन से पूछ के आ जाओ, कहीं पे ये भी तो उसका स्टूडेंट नहीं है ना? जैसे कि यहाँ पर सभी उसके स्टूडेंट निकल के आए थे। यहाँ पर नीरव, अरविंद और सभी इसी तरह से बातें करने लगे थे। भीड़ भी आखिरकार यहाँ पर उसके बारे में बातें करे जा रही थी। वही जहाँ पर वो इसी तरह से बड़बड़ कर रहे थे या बड़बड़ गड़बड़ कर रहे थे ना, उसकी तरफ यहाँ पर भीड़ के अंदर भोकाल मच जाता है। अरे अरे, सभी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आखिरकार तुम सभी उछल क्यों रहे हो? वास्तव में आज हमारे लिए ये सबसे ज्यादा अच्छा मौका है कि अपनी पुरानी गलती के साथ में सीख ले लो। क्योंकि यहाँ पर शेन कबीले ने हमारे साथ में जो किया था ना, उसका एकमात्र कारण ये था कि हम बहुत ज्यादा पोलाइट थे, बहुत ज्यादा प्यार से रहा करते थे। उसी वजह से तो ये देखो, यहाँ पर ये सभी बुड्ढे बुड्ढे आ गए हमारे यहाँ पर नाक के अंदर दम करने के लिए। अब हमें यहाँ पर ऐसा लगता है कि हमें भी यहाँ पर अब ऐसा ही कुछ करना होगा। हमें भी यहाँ पर अब इनसे ऐसे ही बातें करनी होगी, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर ये बंदा सही कर रहा है। अनमोल भाई, अनमोल भाई, तुम हमारे आंखों के तारे हो। हमारी अतड़ियाँ निकाल कर ले जाओ, चाहे से बस तुम इनको मार डालो। वही हर्ष अपने हाथों को यहाँ पर अपने चेस्ट के सामने रखता है। अरे उसके बड़े बड़े विचार नहीं, छोटे छोटे ही है। उसके साथ में वो कहता है, बच्चे, यहाँ पर केवल बातों से ही लड़ाई नहीं की जाती है। बातों से ही यहाँ पर तुम कोई युद्ध नहीं जीत सकते। अरे भाई, ये जीत सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। एक बार लड़के देख ले इसके साथ में, खून निकल आएंगे इसके सब जगह से। वहीं दूसरी तरफ वो ऐसा कहता है, तुम्हें अगर यहाँ पर तुम्हारी पावर को यूज करना है ना, तो यहाँ पर तुम पहले चिंतन को हरा के दिखाओ। उसके बाद में मान लेंगे कि हाँ, वास्तव में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। वहीं दूसरी तरफ हर्ष कहता है, चिंतन, एक बार इसको थोड़ा सा अच्छा सबक सिखा देना। वहीं दूसरी तरफ चिंतन कहता है, हाँ टीचर, अभी इसको एक अच्छा सा सबक सिखा देता हूँ। उसके अगले पर यहाँ पर चिंतन जल्दी से आगे बढ़ता है और वह कहता है, देखो यार, तुम ऐसे कह रहे हो ना कि यहाँ पर तुम मेरा फायदा नहीं उठाओगे, वो नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, तो मैं भी तुम्हारा यहाँ पर फायदा नहीं उठाने वाला। मैं भी तुम्हारे जैसा ही साधना को दबा कर तुमसे लड़ने वाला हूँ। हाँ ठीक है, आ जाओ। वह विपिन भी ऐसा ही कहता है। बात कुछ ऐसी थी कि जो विपिन ने यहाँ पर उनके साथ में सब कुछ किया था ना, जो उसकी वजह से यहाँ पर इतना बड़ा हंगामा भोकाल मचा हुआ था, उसको सही करने के लिए विपिन कोशिश कर रहा था। वास्तव में उसको बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस हो रहा था, और अभी केवल यहाँ पर लड़ाई ही थी जिसके साथ में वो सब कुछ ठीक कर सकता था। इसी वजह से विपिन ने यही रास्ता चुन लिया था, क्योंकि आखिरकार अगर एक बार वो दार्शनिक पूरे स्कूल को यहाँ पर हरा देता है, तो उसके बाद में यहाँ पर संत कबीले का भी नाम वापस आ जाएगा। उसके बाद में कोई भी उनके सामने आने की हिम्मत तक नहीं करेगा। वहीं चिंतन एक बार उससे फिर से पूछता है, क्या तुम वास्तव में मेरे से लड़ाई करना चाहते हो? तो विपिन कहता है, हाँ बेशक, मैंने यहाँ पर तुमसे कहा ना, तुम आ जाओ, बस लड़ो मेरे साथ में। वहीं दूसरी तरफ, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद में चिंतन भी यहाँ पर विपिन की तरह अपनी लेवल को संत स्टेज 9 के शिखर के ऊपर बढ़ा लेता है, और उसके बाद में वहाँ पर वह तैयार हो जाता है, जिसके साथ में वो आगे बढ़ने वाला था कि अगले पल यहाँ पर जो हर्ष था उसकी एक टेलीपैथी आवाज सुनाई देती है, चिंतन, अब अपना गुस्से को ज्यादा उड़ने मत देना। तुम्हें यहाँ पर ज्यादा उसको चोट नहीं पहुँचानी है, क्योंकि यहाँ पर हमें किसी मास्टर टीचर को चोट नहीं पहुँचानी है। वो हमारे यहाँ पर काम के हैं, इसी वजह से प्लीज उसको यहाँ पर ज्यादा घायल मत कर देना। हाँ टीचर, आप चिंता ना करें, मैं यहाँ पर बिल्कुल सही से रहने वाला हूँ। लेकिन वही चिंतन मन ही मन के अंदर सोच रहा था, हाँ टीचर चिंता ना करें, मैं इसको बिल्कुल मारूंगा नहीं, बस इसको एक अच्छा सबक मैं सिखाने वाला हूँ। क्योंकि वास्तव में यहाँ पर जो इसने हरकतें की है ना आपके साथ में, आपका जो बेइज्जती की है, उसका बदला लेने वाला हूँ। और इसने मेरे को एक अच्छा मौका भी दे दिया है, जिसके बाद में मैं इसकी यहाँ पे खटिया खड़ी कर दूंगा। फिर इसके बाद में विपिन 2 अंगुलियां दिखाता है। अरे बीच वाली अंगुलियां नहीं दिखाता, आ जाओ। उसके बाद में यहाँ पर ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जब चिंतन ने देखा कि सामने वाला बंदा खुद उसको कह रहा था कि आ बैल मेरे पिछवाड़े में ठोक दे, तो उसी साथ में ही अगले पल यहाँ पर चिंतन अपनी जगह से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये क्या था, वो कहाँ गया? यहाँ पर भीड़ के अंदर बातें चलना शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हर्षित कहता है, ये तो यहाँ पर टेलीपोर्ट एंड अटैक का यूज कर रहा है। यहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद में नीरव और अरविंद देखने लगते हैं, ये क्या है? तो हर्षित उसे बताता है, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ये एक लाइन के अंदर नहीं दौड़ रहा, ये जिग दौड़ रहा है, जिसकी वजह से आंखें यहाँ पर इसको कांटेक्ट नहीं कर पा रही है।
और यहाँ पर अगर ऐसा चलता रहा तो उसके बाद में अनमोल का जीतना यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ नीरव भी कहता है, हाँ ये तो तुमने सही कहा, वास्तव में मैं भी यहाँ पर अब शायद इसका कोई मुकाबला कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इसको यहाँ पर देख नहीं पा रहा। वहीं जहाँ पर वो इसी तरह से बात कर रहे थे ना, वहीं दूसरी तरफ जो अनमोल था उसको गुस्सा आ जाता है। अरे क्या है तुम्हारे यार, बंदरों की जैसे उछल कूद कर रहे हो, आ जाओ ना सामने सीधे सीधे, आखिरकार फालतू मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। मैंने कहा था 500 के 5 आ जाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो उछल कूद करनी है यहाँ पर आकर। अरे ये मंच है मंच, कोई पेड़ वेड़ नहीं है। अगर तुम्हें उछल कूद करनी है तो जाओ पेड़ों पे, वहां पे करो, वहां मरो, यहाँ पर क्यों आ रहे हो मेरे पास में। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर चिंतन तो रुकने का नाम नहीं लेता। तो अगले पल विपिन यहाँ पर अपने हथेली के ऊपर थूकता है और उसके बाद में उसको यहाँ पर थोड़ा साफ करता है और उसके बाद में चटाक, अगले ही पल छक्का, और यहाँ पर चिंतन जाता है टिप्पे खाते हुए पीछे की तरफ और बाउंड्री के पास में जाकर लेट जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसको ऐसा करते हुए देखकर सभी की आंखें गोटियां बाहर निकल आती है। ये क्या था। वहां पर उसको ऐसा करते हुए देखकर हर्ष और उसके स्टूडेंट्स पूरी तरह से घबरा जाते हैं, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर वह सभी भी जानते थे कि चिंतन के इस मुंह को यहाँ पर वो भी नहीं पकड़ सकते थे। लेकिन सामने वाला बंदा तो आराम से अपनी जगह खड़ा था और उसके बाद में क्या उसने क्या किया था, पहले तो हथेली पे थूक लगाया था और उसके बाद उसको साफ करके उसकी डेथ थपा दिया था। अरे भाई अगर तेरे को उसको मारना ही था तो साफ साफ मार देता, बेचारा गाल गंदा कर दिया, अब कौन उसको पुच्चे उच्चे देगा। लेकिन जहाँ पर उनका ये हाल था ना, तो वहां पर नीरव, अरविंद, हर्षित, भीड़, यहाँ पर सभी का भी यही हाल था। वो भी अभी ऊपर से नीचे तक देख रहे थे विपिन को। वास्तव में ऐसा लगने लगा था कि सामने वाला कोई भूत वूत होगा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो उसके 3 दोस्त थे वो आगे बढ़ते हुए आते हैं और वहां पर चिंतन को गोलियां खिलाने लगते हैं। और गोलियां खिलाने के बाद में आखिरकार थोड़ी बहुत उसके अंदर हिम्मत आती है उठने की। उसके बाद में वो कैसे खड़ा होता है, यहाँ पर बैठे बैठे यहाँ पर ऊपर देखने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी दुनिया घूम रही हो। हाँ भाई, विपिन का चाटा था, आखिरकार नॉर्मल चीज सुनना थी। ये क्या हो रहा है, ये दुनिया कैसे घूम रही है, आखिरकार मेरा गाल दर्द क्यों कर रहा है। यहाँ पर चिंतन मन ही मन के अंदर ऐसा ही सोचते जा रहा था। वास्तव में बेचारी की क्या गलती थी, उसने तो यहाँ पर उसको चुनौती दी थी, लेकिन सामने वाले ने बंदे ने यहाँ पर उसको अच्छा तोहफा दे दिया था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एक और लड़का अब आगे बढ़ते हुए आता है और कहता है, टीचर अब मैं आगे उससे लड़ने जाना चाहता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर हर्ष कहता है, चलो ठीक है, तुम भी एक बार इसको आजमा लो, लेकिन हाँ ध्यान से, यहाँ पर वो पहले बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम्हें उसकी पावर देख ली होगी ना। तो उसके बाद में वो अपना हथेली लाता है और आगे आ जाता है। उसके बाद में विपिन के सामने आते हुए वो कहता है, दोस्त मैं भी यहाँ पर तुम्हें अब चुनौती देना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी चुनौती को यहाँ पर स्वीकार करते हो। क्या तुम भी यहाँ पर अब मेरे को चुनौती देने के लिए आ गए। अरे यार मेरे पास में टाइम नहीं है, मेरे को शिमर के पास में जाना है उसको समझाने के लिए। तो उसके साथ में विपिन उनसे कहता है, यार तुम लोग एक एक करके वो यहाँ पर क्यों पिटने आ रहे हो, अगर आना है तो एक साथ आओ, जिसके बाद में तुम्हारी मार थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि एक एक को मारूंगा तो यहाँ पर क्या पता ताकत ज्यादा लग जाए, और तुम एक साथ आओगे तो उसके बाद में यहाँ पर वही समझ लो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एपिसोड को खत्म मत करे भाई, आगे भी तो कुछ बड़ा यहाँ पर सस्पेंस के अंदर जो छोड़ के चला जाता है। विपिन यार ऐसा मत किया कर, बंदे मेरे को अभी तक कमेंट से अंदर गालियां वाले बकने लगेंगे। ना भाई गालियां मत बकना, मेरी गलती नहीं है, विपिन की गलती है। विपिन को ऐसे समय पे यहाँ पर पता नहीं क्या क्या आ जाता है, अब टॉयलेट जाएगा वो, उसके बाद में यहाँ पर हाथ वाथ धो के आएगा वो, बेचारे का पहले गाल खराब कर दिया उसने, उसके बेचारे का काल भी तो सही करेगा ना, इसी वजह से। तो हम लोग सीधा सब अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मिलेंगे, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर स्टोरी एप्लिक्स के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाएं, और गाइस कमेंट्स यार भर दिया करो, आप लोग कमेंट्स भरोगे ना, क्योंकि यार कल परसों में तो भाई कमेंट सेक्शन बहुत ज्यादा कम हो गया है, और इसके अलावा यहाँ पर एंगेजमेंट क्यों कम होती जा रही है बंदों की, भाई बंदे कहाँ जा रहे हैं ये भी तो बता दो। कमेंट सेक्शन अंदर लिख दिया करो यार हाय हेलो, या उससे सब क्या होता है कि भाई हमें थोड़ा सा ऊपर पुश करता है, रैंकिंग लाता है, उसके बाद में हम अच्छे से ज्यादा हमारे ऑडियंस बढ़ती है, इसी वजह से गाइज चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, सायोनारा।